हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 10th जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकेब MPYQs में हमने ये टॉपिक्स ऐड किए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है डिबोनेर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? खुश मिजाज, ओके, ठाठदार। जैसे इमेज में देख पा रहे ये जो गर्ल है वो बहुत ही खुश मिजाज में है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्टर लुक्ड वेरी डिबोनेर एट द अवार्ड सेरेमनी। पुरस्कार समारोह में अभिनेता बहुत ही खुश मिजाज लग रहे थे, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में है सोफिस्टिकेटेड, शोवे, एलिगेंट, डैशिंग। एंटोनिम्स में देखते हैं रूड, अनरिफाइंड, मैसी, डल। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेव्ड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है भ्रष्ट, अनैतिक। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं ये जो इंसान है वो बहुत ही क्या है? भ्रष्ट है, ठीक है, बहुत गुस्सेल है, बिना बात के गुस्सा करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। सच a depraved behavior will not be tolerated in society। क्या कहना चाहता है कि समाज में इस तरह की अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओके। सिनोनिम्स देखते हैं। एविल, इमोरल, विशियस, डिजनरेट। एंटोनिम्स देखते हैं। वर्चुअस, ऑनेस्ट, गुड, नोबल। समझ आया आप सबको? डिजनरेट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मर्ब। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। इसका मीनिंग है खराब करना। इमेज में देख पा रही है जो बच्चा है वो फ्रिज खोल दिया है सर ने और क्या किया है? सामान को इधर उधर कर दिया है, सब खराब कर दिया है, ओके। एग्जाम्पल देखता है। A small mistake can mar the beauty of the entire event, ओके। एक छोटी सी गलती पूरे कार्यक्रम की, एंटायर इवेंट, राइट, की सुंदरता को खराब कर देती है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। डैमेज करना, रीन करना, इम्पेयर करना, ब्लाइट करना। एंटोनिम्स में देखते हैं। इम्प्रूव करना, रिपेयर, फिक्स, हेल्प करना।
यहाँ तक समझ आया आप सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। बॉगी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी है एंड वर्ब भी है। हुआ करना, काल्पनिक डर, मतलब कि जो नहीं हो रहा है बट उस बात को भी लेके डर, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो इंसान है वो क्या है, ईएमआई को लेके क्या है, टेंस है। ओके, अगर आप जॉब कर रहे हो टाइम पे आप ईएमआई पे कर पाओगे, राइट? उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो और आप फिर अभी में ईएमआई को लेकर डर सकते कि कैसे पे होगा इस मंथ। ओके, अगर आप कर रहे हैं जॉब, अर्निंग है आपकी, तो आप डेफिनेटली ईएमआई पे कर पाएंगे, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं हम। इन्फ्लेशन इज द इकोनॉमिक बॉगी हॉन्टिंग द कंट्री। क्या कहना चाहता है कि मुद्रास्फीति देश को डराने वाला आर्थिक काल्पनिक डर है, ठीक है। क्या है ये? काल्पनिक डर है। सिनोनिम्स देखते हैं। स्पेक्ट्रे, थ्रीट करना, फियर करना, घोस्ट करना। एंटोनिम्स देखते हैं। ब्लेसिंग करना, कंफर्ट होना, जॉय होना, फैक्ट होना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। हैंड विंड्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका? नाउन है। बाधाएं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अवरोध हुआ, मुश्किल हुआ भी। जैसे कि इमेज में देख पा रही है, जो बॉय है वो इस पहाड़ को चल रहे हैं, तो उसमें बाधाएं आएगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द आईटी सेक्टर इज फेसिंग अ ग्लोबल हेडविंड्स दिस ईयर्स। क्या कहना चाहता है कि आईटी क्षेत्र इस साल वैश्विक बाधाओं का, ग्लोबल वैश्विक बाधाओं का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। हेडविंड्स, बाधाएं, राइट। सिनोनिम्स देखते हैं। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स आना, हिंड्रेंस, चैलेंजेस आना, रेसिस्टेंस होना। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। टेलविंड्स, सपोर्ट, बूस्ट, हेल्प। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। ओके, PYQs में फर्स्ट है कॉमन एरर। पढ़ते हैं। When views with his point of view, okay, view, the entire episode assumes a different colors altogether, okay, और ऑप्शन डी है नो एरर। चलिए पढ़ते हैं कि उसके नज़रिए से देखने पर पूरी घटना, एंटायर एपिसोड, पूरी घटना बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग रंग ले लेती है। ओके, चलिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्रॉम विल रिप्लेस विथ, जहाँ पे विथ है वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम। ओके,
विथ रिप्लेस फ्रॉम। क्यों फ्रॉम? कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रॉम एक क्या है? प्रीपोजिशन है, शोइंग समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बताना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंसर्न को लेके, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोजेक्ट वॉज डिजास्टर। ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द पार्टी वॉज अ कंप्लीट सक्सेस। मेरे मुताबिक पार्टी जो है वो सक्सेस है। तो क्या होगा यहाँ पे? विथ की जगह पे फ्रॉम आएगा। ओके, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात हो रही है तो फ्रॉम यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? चलिए आगे देखते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इंडिया विल एंटर द लेगी of major developed nations as a space giant within a short time। क्या कहना चाहता है? बहुत जल्दी भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दिग्गज देश के रूप में प्रमुख विकसित देशों की श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत जल्द ही। ठीक है, बहुत जल्दी भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दिग्गज देश के रूप में प्रमुख विकसित मेजर डेवलप्ड देशों की श्रेणी में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? एनर्जी मतलब ऊर्जा, फोर्स मतलब बल, पावर मतलब शक्ति। ऑप्शन बी है नो एरर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या होगा? वो उस श्रेणी में ऐड हो जाएगा। और जब वो श्रेणी में ऐड होगा तो कौन से बेसिस पे होगा वो ऐड? उसी से ही हमें आंसर फाइंड करना है। पावर, राइट? बल होगा ना। पावर क्या है? बल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, पावर। पावर के दम पे, बल के दम पे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। प्रिंसिपल ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की है। जैसे कि आप देख पाए यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक्टिव में। तो क्या है? हैज प्लस V3 है। ओके, तो क्या आएगा? हैज बीन प्लस V3। तो कहाँ पे है? हैज बीन V3। कौन से ऑप्शन में है? फाइंड कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है ही हैज बीन V3 और स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ओके, ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि क्या आएगा? बीन आएगा। इज अ कीवर्ड। एक्टिव टू पैसिव का क्या है कीवर्ड? बीन है। ओके, आगे बढ़े। अब देखेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। शी सेड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ गोस्ट। क्या कहना चाहते हैं? उसने कहा जब मैं बच्ची थी, आई वॉज अ चाइल्ड, तब मुझे भूतों से डर नहीं लगता था। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा?
ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, राइट? सेड क्या है? एक रिपोर्टिंग वर्ब है। आई क्या है? प्रोनाउन है। वॉज क्या है? एक वर्ब है। फिर आई क्या है? फिर से प्रोनाउन है। और वॉसंट क्या है? एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? सिंपल पास्ट। अब हम इसका देखते हैं इनडायरेक्ट में। सी सेड दैट, सेड है तो कौन सा कंजंक्शन आएगा? दैट। ओके, दैट तो सब में है। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ओके, शी वाज अ चाइल्ड, शी वाज अ चाइल्ड, ओके, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि शी वाज अ चाइल्ड आएगा, सिंपल पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। शी वाजंट, ओके, ये हेड नोट आ गया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। शी वाजंट अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ घोट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, ओके, ये कीवर्ड है, ओके। ओके, ऑप्शन नंबर 3 है। She said that when she was a child, she wasn't afraid of ghosts. ओके, आगे बढ़े। सेड है तो कंजंक्शन दैट यूज होगा, ओके, दैट क्या है? कंजंक्शन है। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, एक छोटे से बंद स्थान में कैद होने का डर। स्मॉल स्पेस में क्या हो जाना? लॉक हो जाना, इस बात का क्या है? डर है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, क्लस्ट्रोफेबिया, ओके, मतलब किसी छोटी चीज में बंद हो जाने का डर को क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ओके। बाकी सारे फोबिया हम याद करते हैं कि जो है ये फोबिया किस चीज के लिए होता है? भीड़ को लेके होता है, भीड़ को लेके डर रहता है जिन लोगों को, ठीक है। फिर जेनोफोबिया किस चीज के लिए होता है? विदेशी लोगों से, ठीक है, विदेशी लोगों से डर होना। और पैरानोया किससे होता है? पागलपन होता है ये तो, ओके, पागलपन। और इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, ओके। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, पढ़ते हैं। He was all at sea, all at sea, okay, when he began his new job. क्या कहना चाहता है?
जब उसने अपनी नई नौकरी शुरू की तो वह पूरी तरह से क्या था, असमंजस में था। मतलब क्या था, असमंजस, कंफ्यूज। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वर्ड सही है। हैप्पी तो खुशी होती है, सैड तो दुख होता है, पजल तो उलझन होता है, ट्रम्फंट तो क्या होता है, विजयी होता है। ठीक है, विजयी। और पजल क्या होता है, उलझन होता है। तो ऑल एट सी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पजल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। आपको मुझे बताना है कि इन सारे में से कौन सा स्पेलिंग सही है। सिम्बलेंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग क्या है, दिखावा करना। राइट, तो कौन सा स्पेलिंग सही है बताइए। चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वही सही स्पेलिंग है, बाकी ये सारे स्पेलिंग क्या है, गलत है। ओके, क्लियर हुआ। SEMBLANCE, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बैलेंस तो है। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे, सिर्फ सेम लिखेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये 3 वर्ड्स है, उसका आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।